द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल सदन में गर्मा गर्मी चर्चा हो रही है। कल राहुल गांधी वायरल हो रहे थे। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे और उसके बाद आज अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव फॉर्म में तब आ जाते हैं जब अखिलेश यादव के सामने अनुराग ठाकुर ये पूछते हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है, और इस जाति के मसले पर राहुल गांधी नहीं बल्कि अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर पर बिफर उठते हैं और उनका जो वीडियो है अब वो वायरल हो रहा है। सदन की कार्यवाही के दरमियान राहुल गांधी की जाति पूछने को लेकर अनुराग ठाकुर के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं, और उसको सुनने के बाद हमें समझ सकते हैं कि अब विपक्ष के नेता अपने तेवर लगातार दिखा रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और विपक्ष के जो अन्य नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य नेता हो, वो लगातार पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के लिए इस समय बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो रही है। इन नेताओं का सक्रिय हो जाना, इन नेताओं का खुलकर बोना बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दरअसल पहले हम चलते हैं, आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और उसको लेकर ये बवाल हो गया। सुनिए जरा। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? अनुराग ठाकुर के जाति पूछने को लेकर अखिलेश यादव का लगातार रिएक्शन, और उसके बाद फिर लगातार सदन में हंगामा ये बता रहा था कि अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी के जाति पूछने को लेकर अब बवाल और भी बढ़ सकता है। अभी तो सदन के अंदर है, इसके बाद नेताओं के बयान, नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आने लगेंगे। अखिलेश यादव के तेवर जिस तरीके से दिखाई दे रहे थे वो ये बताने के लिए काफी हैं, और अब अखिलेश यादव को कांग्रेस के प्रवक्ता धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत का एक एक्सपर्ट हैंडल पर ट्वीट आया है। ये प्रवक्ता है कांग्रेस के, लिखते हैं, धन्यवाद श्री अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर को उनकी हैसियत बताने के लिए। राहुल गांधी पर निर्लज्ज हमले का जवाब इंडिया गठबंधन के साथी श्री अखिलेश यादव ने दिया और करारा दिया। ये कहा जा रहा है सुरेंद्र राजपूत के द्वारा कि राहुल गांधी की जाति पूछने को लेकर राहुल गांधी का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी की बातों को, राहुल गांधी के बारे में जो बात कही गई उस बात को लेकर अखिलेश यादव का जो रिएक्शन आया है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी खलबली मच गई है। अब आप समझ सकते हैं कि जाति को लेकर, जातिगत व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही वो हो ही नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस है, अखिलेश यादव जिस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे थे वो बताने के लिए काफी है। रणविजय सिंह ने भी इसी पर लेकर रिएक्शन दिया है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात पूछी, अखिलेश यादव ने अनुराग को रगड़ दिया, ये कहा जा रहा है। मतलब पूरे एग्रेशन के साथ अखिलेश यादव ये बात कह रहे थे कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो, और वो अग्रेशन संसद भवन में दिखाई भी दे रहा था और उसका इंपैक्ट भी पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। अब देखिए, इसको लेकर लोग लिख भी रहे। देवेश यादव लिख रहे हैं, बहुत कायदे से रगड़ दिया, 37 एक साथ हैं, रोज जलील करेंगे। और द पॉलिटिकल्स वार ने भी इस खबर को तरजीह दी कि कैसे हिम्मत हुई जाति पूछने की। यानी संसद में बात क्या होनी चाहिए? संसद किस लिए बनी है? संसद इसलिए बनी है कि वहां पर जनता के उन मुद्दों को उठाया जाए, उन मुद्दों पर बातचीत की जाए ताकि उन मुद्दों को हल किया जा सके। राहुल गांधी ने चाहे कल किसानों का मुद्दा रहा हो, या फिर नीट पेपर लीक का मामला रहा हो, या फिर अन्य मामले रहे हों, इन सब मामलों को लेकर राहुल गांधी बाकायदे जो है अपने मसले को उठा रहे थे और उनके द्वारा देखा भी जा रहा था। मोनिका सिंह लिख रही हैं, जाति और धर्म पूछने वाले लोग संसद में हैं, शर्म आनी चाहिए। ये लोग क्या संविधान का सम्मान करेंगे? अब संविधान के सम्मान को लेकर भी सवाल उठने लगा है कि संविधान का सम्मान करना क्या जानेंगे। दरअसल आप वैसे भी जानते हैं कि जब चुनाव हो रहा था तो संविधान की खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 महनीय नेताओं ने 400 पार के बाद संविधान बदलने की बात की थी। इसके बाद से ही संविधान का मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव 2024 में हावी रहा और उसको लेकर पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द घूमता भी रहा। अब फिर से वही बात हो रही है कि संविधान को ये लोग मानते नहीं, संसद में बैठकर जाति धर्म में दूसरे की जाति पूछने का काम करते हैं। अरे वहां बैठकर आप बातचीत करिए कि जनमानस के मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, बजट पे क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, नीट पेपर मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इन सब जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सदन में उठाया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा क्या हो रही है? किसी की जाति पूछी जा रही है। इस तरीके से अब लोगों का जो रिएक्शन है
वो काफी अलग तरीके से आ रहा है। वैसे अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना ही नहीं और मसले को लेकर किया है। अभिनव पांडे ने एक वीडियो शेयर किया, जरा मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने, क्योंकि कल राहुल गांधी आज अखिलेश यादव, एक के बाद एक विपक्ष के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अभिनव पांडे ने जो वीडियो शेयर किया, वीडियो में लिखा है, कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा, जो खुद को ताकतवर समझते थे वो जिसने हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव के चुटीले तंज, मतलब देखिए, सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दर्द में बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द में बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति करिए। दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कटाक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किया गया बीजेपी पर, और यह भी साफ तौर पर अंदेशा लगा दिया गया कि जो बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, आप जानते हैं वो चर्चा है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ऐसा वैसा नहीं, तो उसी को लेकर एक और नई बहस अखिलेश यादव ने छेड़ने की कोशिश की है। और अब देखिए लोगों का क्या कुछ रिएक्शन इस पर आ रहा है अखिलेश यादव के इस वक्तव्य को लेकर। आदर्श कटियार है, आईएनसी, लिखते हैं, ऐसे तेवर रखिए जरूर जातिगत जनगणना होगी। रामनिवास कुमार लिख रहे हैं, जाति पूछना गलत तो जनगणना कैसे करवाओगे? वैसे खुद राजपूत क्यों लगाए घूम रहे हो और पत्रकार ब्यूरोक्रेट का जाति क्यों पूछ रहे थे? आप समझिए, मतलब अब सदन में इस तरीके की चर्चा तो नहीं होनी चाहिए। अब व्यक्तिगत तौर पर किसी की जाति पूछी जाएगी, उसकी जाति से क्या मतलब, उसके सवालों का जवाब दिया जाना जरूरी है, लेकिन वो जो है अलग तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग हैं जो अखिलेश खिलाफ भी लिख रहे हैं। प्रमोद तिवारी लिखते हैं कि वैसे अखिलेश के लिए अखिलेश वखिलेश और कांग्रेस के लिए चिरकुट नेता कहना और कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी कहना, ये सौहार्द बढ़ाने के लिए करारा नामकरण सिर्फ था। आप समझिए, ये सौहार्द बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हो रहा तो मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, वहां नहीं बढ़ा था। उस जवाब को लाया जा रहा है क्योंकि ये चीजें खंगाली जाएंगी। मयंक यादव ने कहा कि सबका जवाब दिया जाएगा, जो भी जनता के मुद्दों को भटकाने का प्रयास करेगा उसका ठीक से इलाज किया जाएगा। तो क्या ये ठीक से इलाज किया गया है? क्या ये अखिलेश यादव की ये तेवर ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय है? राहुल गांधी कल तेवर देखने को मिल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसान मुझसे मिलने आए तो उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया गया, मैं बाहर गया, बाहर मिला, मीडिया से बात हुई तो मुझे कहा गया कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया गया। राहुल गांधी ने कल सवाल उठाए। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, एमएसपी को लेकर बातचीत की। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने नीट पेपर मुद्दे को भी उठाया। फिर वहां पर आप जान रहे थे जब पत्रकारों को जो एक लॉबी में सेट कर दिया गया, कहा गया पत्रकार अब इधर उधर से कहीं से किसी की बाइट नहीं ले पाएंगे, एक जगह इकट्ठा रहेंगे, तो वो कहा गया कि पत्रकारों को पिंजड़े में बंद कर दिया गया। और आपने देखा कि बेचारे शब्द का जब राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया तो ओम बिरला ने इस पर टोका भी था, कहा कि नॉट बेचारे, तो नॉट बेचारे को लेकर कटाक्ष हुआ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो बताने के लिए काफी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उन चुनाव से पहले इस तरीके की गतिविधियां आ जाना और उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेताओं के मध्य जो पसोपेश की स्थिति चल रही वो भी बीजेपी के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।